गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब होता है अब फॉर्म क्लोज हो जाएगा, फॉर्म बंद हो जाएगा बिकॉज अब वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे पार्टनर्स इस पार्टनरशिप फॉर्म के साथ। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में तीन चीजें बनती है: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट यहाँ नहीं बनता है क्योंकि फॉर्म अब क्लोज होने वाला है। नाउ हम लोग सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। हम लोग का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? डिसोल्यूट, मतलब फॉर्म बंद होने वाला रहता है। जैसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में तीन पार्ट होता है: एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब फॉर्म बंद होने वाला रहता है, फॉर्म बंद कब होता है? जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या कोई वजह से फॉर्म मतलब पार्टनर्स में डिसएग्रीमेंट हो जाता है और फॉर्म क्लोज होने वाला रहता है। ये तीन पार्ट में बनता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म: रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। हमने रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट हम लोग स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये अपना रहेगा स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप। ये अपना रहेगा सेकेंड स्टेप, then it become third step and it become fourth step और ये लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करना फिफ्थ स्टेप। नाउ फर्स्ट स्टेप में हम लोग सारा एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे, ऑल द एसेट्स एट बुक वैल्यू। मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर, बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट में जिस अमाउंट में लिखा गया उसी अमाउंट में यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे सेकेंड स्टेप में ऑल द लायबिलिटीज। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया रखा है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, पीपीटीडी, प्रोविडेंट फंड, लोन। ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है, इसको भी हम लोग बुक वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे। नाउ बिकम द थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? अपने फॉर्म बंद होने वाला है तो ऑब्वियसली हम लोग अपने एसेट्स को क्या करेंगे? सोल्ड आउट करेंगे, मार्केट में लेके जाएंगे, मेरे एसेट्स को कौन खरीदता है, सोल्ड आउट करेंगे। इसके बदले बेचने से क्या आता है? पैसा। तो टू बैंक करके रियलाइज एसेट्स वैल्यू, मतलब जो सारा एसेट्स नहीं बिकेगा, जो बिकेगा उसी का वैल्यू लिखेंगे। या तो एसेट्स सोल्ड आउट हो जाएगा या तो पार्टनर्स उस एसेट्स को लेके चले जाएंगे, या ये पूरे एसेट्स के ऊपर रियलाइजेशन वैल्यू नहीं होता है। डिपेंड ऑन क्वेश्चन, इस कौन सा एसेट्स रियलाइज हो रहा है या कौन सा एसेट्स पार्टनर्स लेके जा रहे हैं। ये थर्ड स्टेप में अपना है। नाउ बिकम द फोर्थ स्टेप क्या है? बैंक के थ्रू सारे एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे ऑफ करना। या तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे ऑफ होगा या तो पार्टनर्स एक्सटर्नल लायबिलिटी को लेके चले जाएंगे, टेकन बाय द पार्टनर्स। ये बिकम द फोर्थ स्टेप। नाउ लास्ट स्टेप क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर निकलता है तो रियलाइजेशन प्रॉफिट, और क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा तो रियलाइजेशन लॉस। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा वो पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पेज नंबर 643, निमाई बागची, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें सब लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। Antu party are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They agreed to dissolve the firm. The balance sheet of the firm at the dissolution was followed. लाइबिलिटी साइड में देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एडवांसेस, लोन दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। एसेट साइड में डेटा, स्टॉक, फिक्स एसेट, बिल रिसीवेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। आपको बता देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में सारा एसेट्स तो रिकॉर्ड करेंगे पर एक चीज रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यहाँ पर मैंने नोट्स में लिख दिया, रिकॉर्ड ऑल एसेट्स ऑन बुक वैल्यू एक्सेप्ट कैश एंड बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट। इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो हमारे क्वेश्चन में बोलोगे मैम फिक्टिशियस एसेट्स कहाँ है? देखिए एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ये हमारे फिक्टिशियस एसेट मांग रहा है। तो एसेट साइड में डेटर से लेके बिल रिसीवेबल सारा रिकॉर्ड होगा एट बुक वैल्यू, बट पीएल अकाउंट नहीं रिकॉर्ड होगा बिकॉज वो क्या है? फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड में सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे पर बैंक ओडी, पार्टनर्स कैपिटल और
रिजर्व नहीं रिकॉर्ड करते, बट हमारे क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है, बैंक ओडी जो रिप्रेजेंट करता है बैंक अकाउंट को, और कैपिटल अकाउंट को, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को हम लोगों को रिकॉर्ड नहीं करना, सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज में यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बाउंड्रीज, बाइक लोन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पेंशन एक्सपेंस में एज पर क्वेश्चन सारा एसेट्स हमने रिकॉर्ड किया, बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स और कैश के अकाउंट को छोड़ के। तो हमारे एसेट्स में क्या क्या है, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, बिल रिसीवेबल है। डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट, बिल रिसीवेबल सारा मैंने बैलेंस शीट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में क्या था, सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी रिकॉर्ड करना था। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करना होता, रिजर्व रिकॉर्ड नहीं करना। कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करना होता है, रिजर्व रिकॉर्ड नहीं करना होता। आप लोग भूल से भी मत करिएगा। तो आप लोग को सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब पार्टनर्स कैपिटल के रादर देन पार्टनर्स कैपिटल, जो भी कुछ होता है फॉर्म में वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पर देखो एक्सटर्नल लायबिलिटी के तौर पे क्या है, क्रेडिटर, वो भी बैलेंस शीट के वैल्यू में। बैलेंस शीट में कितना है, क्रेडिटर 30,000, बिल्स पेबल 6,000, फंडिस लोन 10,000, उसी वैल्यू पे हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 में बोला है एसेट्स रिलाइज जिस वैल्यू में हो रहा है सारा सारा उसी अमाउंट को लिखना है। जैसे स्टॉक पहले कितना था मेरे पास 50,000, पर बेचने गया तभी कितना मिला, फॉर्म के डिसोल्यूट होने के समय 32,000। फिक्स एसेट्स कितना था 50, अभी कितना मिला 43। डेटर कितना मिल रहा है, पहले कितना था अपना डेटर 40, अभी कितना मिल रहा है 40, मतलब फुल वैल्यू पे मिल रहा है। डेटर के बारे में यही बोला है। उसका आखिरी क्या पार्टनर है जो बिल रिसीवेबल को 1600 में ले रहा है। बिल रिसीवेबल का वैल्यू 2000 था, पर अनटू टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स एट 1600 ऑफ बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल को कितना में ले रहा है 1600। साथ ही साथ अनटू क्या कर रहा है, बिल्स पेबल को पे ऑफ कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी जितना भी उसको हम लोग को नकी करना, पे ऑफ करना। तो उसमें बिल्स पेबल को अनटू पे कर दे रहा है। वहां बंटी के वाइफ का लोन था। क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 3 में लिखा है बंटीज कैपिटल, बंटी अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है। 10,000 लोन लिया था, पर उसको इंटरेस्ट के साथ पे कर रहा है 2,000। तो कितना हो गया 10,000 प्लस 2,000 कितना हो गया 12,000। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा है एडिशन इन्फॉर्मेशन नंबर 4 क्रेडिटर वेर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 1,500। तो क्रेडिटर का वैल्यू 30,000 था, ये बैंक के थ्रू पे हो रहा है, कोई पार्टनर लेके नहीं जा रहा है। ठीक है, क्रेडिटर बैंक के थ्रू पे रहा है, कोई पार्टनर लेके नहीं जा रहा। 1,500 डिस्काउंट मतलब 28,500। लास्ट इन्फॉर्मेशन मिला है रिलाइजेशन एक्सपेंसेस का, जो बैंक के थ्रू ही पे होगा उसका जनरल एंट्री होता है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हाँ, तो इसको हम लोग पे ऑफ कर दे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिलेशन एक्सपेंस 1100। अच्छा, आप लोग की लायबिलिटी में बैंक ओडी भी है, उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि बैंक ओडी जो है वो रिलेटेड टू द बैंक अकाउंट, इसीलिए हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं किए। एंड लास्ट काम क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करके इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए करते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,89,600 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,62,600। तो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर 27,000 है। कहाँ कम है, क्रेडिट में कम है, तो ये रिलायेशन लॉस है। इस रिलायेशन लॉस को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 27,000 को 2:1 के रेशियो में। तो कितना आएगा 18,000 और 9,000। ठीक है, हम लोग का रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट करके जरूर से पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हेल्प हो सके। टिल कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हेल्दी।